हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। कुछ टाइम पहले, आई थिंक 1 घंटे 1.5 घंटे पहले, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था कि आज एक वीडियो डालने वाला हूँ रिगार्डिंग पास्ट विनर्स। पास्ट विनर्स कहने का मतलब ये हुआ, पास्ट विनर्स यानी पास्ट में जो स्टॉक्स, पास्ट यानी बहुत 10 साल 15 साल पहले नहीं, रिसेंट में कुछ टाइम पहले तक जिन्होंने बहुत अच्छी रैली दी है या अभी तक उसमें बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। लाइक अभी रेलवे सेक्टर का स्टॉक हो गया, मैसडॉक हो गया, जो डिफेंस वगैरह का हो गया, शिप बिल्डिंग हो गया। ठीक है, तो उसमें ऐसा क्या था, मतलब कई बार अगर आप पास्ट विनर्स को प्रॉपरली स्टडी करते हो ना, तो उसमें भी आपको बहुत सारे ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं जिसको अगर आप दूसरे स्टॉक्स में फाइंड आउट करोगे तो वहां पर आपको आगे आने वाले ऐसे बड़े अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करने में आसानी होगा। सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स के बेसिस, मैं कोई न्यूज में कोई बजट वगैरह या कुछ भी और कुछ के बारे में बात नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ प्योरली चार्ट्स के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। तो उसके बाद ये जो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, पास्ट एग्जांपल्स तो दिखाऊंगा ही, साथ में कुछ रिसेंट जिसमें पोटेंशियल दिख रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कि इसमें जो भी स्टॉक्स डिस्कस होंगे, कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। जो भी आप ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना, अपने स्टडी पे करना, अपने नॉलेज के हिसाब से, या आपने जो भी, अगर आपका कोई एडवाइजर है तो उसके हिसाब से करना, इस वीडियो के बेसिस पे नहीं करना। ठीक है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये निफ्टी 500 का इंडेक्स का चार्ट खुला हुआ है, वीकली चार्ट है। और कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं पहले। यहाँ पर ये वाला लाइन जो है, जो फास्टर है, ग्रे दिख रहा होगा, वो है आपको 10 मूविंग एवरेज। 10, क्योंकि वीकली है तो 10 वीक का लगा हुआ है, यानी 50 डेज, सॉरी 50 डेज से। और यहाँ पर क्योंकि एक वीक में 5 दिन करीब होते हैं, 5 दिन का ट्रेडिंग होता है। उसके बाद ये दूसरा वाला जो ऑरेंज दिख रहा है आपको, ये है 20 का, यानी वीकली चार्ट है। 20 का यानी 100 डे का मूविंग एवरेज को ही 20 यहाँ वीकली एवरेज हो जाएगा। और ये है आपको 50। ठीक है, 50 ये वीकली है, तो वीकली यानी डेली पे अगर करेंगे तो 250 हो जाएगा। 250 मूविंग एवरेज, 250 डे मूविंग एवरेज। ठीक है ना। चलो, इसको समझा दिया मैंने। अब यहाँ पर हम लोग, जो ग्रीन है वो तो समझते हो, जो नए लोग होंगे, ग्रीन है तो ऊपर जा रहा है, रेड है तो नीचे आ रहा है। ठीक है ना। चलो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग पुराने चार्ट्स को देख के। इसमें हम लोग जो भी बात करेंगे उसमें आपको ध्यान देना ये है कि क्या क्या चीज़ देखना है। मैं इसका मतलब एक पहले तो डिस्कस कर, मतलब पॉइंट आउट करता हूँ क्या क्या चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये वीडियोस जो देख रहे हो ना, कॉपी पेन लेके बैठ के देखना। अभी अगर टाइम नहीं है तो डाउनलोड कर लो, या फिर रात में देखना है, इसको लाइक करके छोड़ दो। ठीक है, अपना लाइक वीडियोस में जाके फिर से देख लेना। इसको नोट करना क्या क्या चीज़ें बता रहा हूँ। इंडिविजुअल स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद लास्ट में समरी बताएंगे, और उसके बाद लास्ट में हम लोग, उसके एंड में हम लोग जो पोटेंशियल दिख रहा है अभी 2 4 स्टॉक्स, उसको जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। तो कॉपी पेन लेके बैठना और नोट करना, पहला। दूसरा होगा ऐसा कुछ फाइंड आउट करना जिससे लीस्ट एफर्ट लगे एंड मैक्स रिजल्ट्स मिल जाए। ऐसा कुछ मिल जाए तो ऑब्वियस बात है ना, मतलब अगर कोई स्टॉक में ऐसा मिल जाए जहाँ पर 100 200% की रैली का पोटेंशियल हो, तो क्यों ना हम उसमें उसमें लिस्ट एफर्ट लगे, एक बार स्टॉक ढूंढ लो और सिर्फ उसको ही ध्यान देते रहो। 100 स्टॉक्स ढूंढने की जरूरत नहीं है मुझे, एक स्टॉक में पिरामिड वगैरह करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। ठीक है। और इस सारी चीज का पर्पस क्या है? सिंप्लीफाई इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। जो भी आप काम करते हो, डेली आप कुछ नया ढूंढते हो, मेहनत करते हो, इंडिकेटर वगैरह दुनिया भर का चीज स्टडी करते हो, उससे अच्छा सिंपल अगर आपको 2 4 स्टॉक ऐसे मिलते रहे साल भर में भी, अगर हमें 10 स्टॉक ऐसे मिल जाए जिसमें पोटेंशियल 100 200% मूव करेंगे, 300 400% मूव करने के, तो आपका साल भर का काम प्रॉपर हो जाएगा, अगर आपने सही तरीके से उसमें पैसे लगा रखे हैं तो। इसलिए भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। जो लोग रेगुलर बेसिस पे टाइम नहीं दे सकते, स्क्रीन पे डेली नहीं दे सकते, सिर्फ वीकेंड पे देख सकते हैं, या फिर जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए किस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग जो नए आए हैं, जिनको बहुत सारी नॉलेज नहीं है और येट थोड़ा बहुत पैसे लगा के काम करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग जब डिस्कस कर लेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स, तो समरी भी डिस्कस कर लेंगे, पॉइंट आउट में कर दूंगा समरीज। ठीक है ना। चलो अब विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 4 मिनट हो चुका है। कोशिश करूंगा वीडियो छोटी बनने की, बट देखते हैं कितना बड़ा बनता है। एंड तक जरूर देखना वीडियो, काम का चीज ही मिलेगा, कुछ भी बेकार की बातें नहीं मिलेंगी। ठीक है ना। चलो पहला स्टॉक्स डिस्कस जो करेंगे हम लोग, उसका नाम है आरवीएनएल। कोशिश करेंगे डेली चार्ट्स पे डिस्कस करने का, बट जहां पर मुझे ऐसा दिखेगा कि वीकली चार्ट इंपॉर्टेंट है, वहां वीकली चार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलो आरवीएनएल का जूम आउट व्यू देखते हैं, और यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे, 1 सेकेंड,
लॉगरिथमिक व्यू, क्यों लॉगरिथमिक व्यू देखना चाह रहे हैं, क्यों? देखो, अगर नॉर्मल व्यू देखेंगे तो किस तरह से ये नीचे वाला चीज नहीं दिख रहा, ये जो नीचे वाला दिख रहा है ना, ये बहुत बेस, फिर इसको जूम आउट करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसको लॉग स्केल पे देखेंगे। मैं लिख भी रखा है लॉगरिथमिक स्केल फॉर बेटर व्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा छोटा मूव दिया, बट यहाँ से देखो आप 40 से 77 डबल हो गया, तो उस तरह से लॉगरिथमिक है। खैर, तो इसमें देखना क्या है, पहला स्टॉक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगेन कोई बाई सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक इसमें जो चीज मुझे दिखा, बड़ा बेस दिख रहा है, ये बड़ा बेस, कितने दिन का बड़ा बेस, 357, ऑलमोस्ट एक साल बड़ा बेस है। यहाँ देखो, ये अगेन एक, उससे पहले क्या था, प्रायर अपमूव था, इसमें देखोगे तो यहाँ से 27 से, या नीचे से भी एक्चुअली, नीचे से एक अपमूव था स्ट्रॉन्ग, ठीक है, 12-13 रुपए से लेके ऑलमोस्ट 41 रुपीज का 4 गुना हो गया स्टॉक। उसके बाद यहाँ पर भी एक बेस दिखेगा इससे पहले, बट उसको छोड़ दो, फिलहाल हम लोग इतना ही बेस डिस्कस करें। अगर तो स्ट्रॉन्ग मूव है यहाँ से, इनफैक्ट ये वाला लाइन जो है आपको, ये वाला पॉइंट जो है, यहाँ से भी 27 रुपए से ये ऑलमोस्ट 42 हो गया, अच्छा खासा स्टॉक 80% के आसपास मूव दिया, 80% के आसपास, 80-90%। उसके बाद बेस बनाया, तो पहला क्राइटेरिया क्या हो गया, अभी नोट कर देगा ना, मैं समरी बाद में बताऊंगा। स्ट्रॉन्ग अप मूव एंड देन बेस फॉर्मेशन, और बेस कैसा, बड़ा बेस। और बेस में खास चीज और देखो, बेस जब भी बनेगा तो वॉल्यूम उसका देखो, ध्यान दो वॉल्यूम को, इसको कर देता हूँ, वॉल्यूम देखो, ठीक है, वॉल्यूम कितना कम है, ड्राई है। अगेन यहाँ पर बेस में देखो वॉल्यूम कितना कम है, दिख रहा है, जहां जहां बेस बना रहा है वहां वॉल्यूम कम है, राइट। और बड़ा बेस, एक साल का मूव आया, उसके बाद ऑलमोस्ट डबल हो गया, फिर से ये करीब 6 महीने का, और ये 5 महीने का बेस बना, ठीक है, और उसके बाद ऑलमोस्ट 80 से प्राइस हो गया 140, 60 रुपीज, यानी 70% का मूव। यहाँ पर अगेन 4 महीने का बेस बना और अच्छा खासा मूव दिया, ऐसे करके मल्टीपल बेसिस मिलेंगे। तो मैंने क्या कहा, अगर हमें अच्छा स्टॉक मिल जाता है, हमें नहीं पता कि सेक्टर में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया, प्राइस दिख रहा है ना ऊपर चल रहा है, यानी कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है उसमें, बस इतना ही देखना है। कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, कोई प्राइवेट प्लेयर कर रहा है, कोई विदेशी कंपनी कर रही है, एफआईआई कर रहा है, डीआई कर रहा है, हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। सिंपल एक काम करना, प्राइस अगर ऊपर चल रहा है यानी चार्ट स्ट्रॉन्ग है, बेस बना के फिर ऊपर चल रहा है, और जब बेस बना रहा है उस पर वॉल्यूम कम है, दैट मीन्स के स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स अभी भी हैं, कहानी खत्म नहीं हुई है इसकी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अच्छा खासा और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है ना, आपने अगर ये बेस मिस कर दिया, बट आपको पता है कि इतने बड़े बेस से अगर निकला है, एक साल के बड़े बेस से, तो इतनी जल्दी कहानी खत्म नहीं होगी। हो सकता है जी 40 से 400-500 नहीं होता, 10 गुना नहीं होता, बट डबल ट्रिपल तो होता है। डबल ट्रिपल के बीच में अगर आपको 70-80% निकालने का मौका मिल जाए, एक बेस दो बेस ही अगर आप पकड़ लो, तो अच्छा खासा रैली कर सकते हो, ठीक है ना। बस ये चीज था। अब इसी का एक पियर्स है, ठीक है, ये तो आपको दिखा दिया, बिग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है, ध्यान दो, जब ब्रेकआउट हो रहा है तो बड़े वॉल्यूम के साथ हो रहा है, जब बेस बन रहा है तो वॉल्यूम लो है, बड़ा बेस है, ये देख लिया। और साथ में एक चीज और देखो, मैंने मूविंग एवरेज क्यों बताया था, ध्यान से सुनो। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ से चलो, छोड़ दो 50 वाला, अभी 50, सॉरी 50 के डेली मूविंग एवरेज, कहीं पर भी जहां पर भी ये 50 मूविंग एवरेज काट भी रहा है, वहां पर तुरंत रिकवर कर जा रहा है। दैट मीन्स अगर आप 50 मूविंग एवरेज को की मान के चलोगे, तो आप 50 मूविंग एवरेज के बेसिस पे ट्रेल कर सकते हो। मान लो यहाँ पे काटा, अगले दिन वापस 1 से 2 दिन में हमें ध्यान देना है, अगर स्टॉक स्ट्रॉन्ग है और फिर भी काट रहा है, तो 1-2 दिन देखना है क्या फॉलो थ्रू आता है या रिकवरी आता है, वहां पर कैसा बिहेव कर रहा है स्टॉक, ये ध्यान देना है। जहां पर भी आप देखोगे, देखो यहाँ तो 50 टच ही नहीं किया और कंट्रैक्शन हो रहा है, कंट्रैक्शन में आप ऑल लो रिस्क पे एंट्री कर सकते हो, ठीक है, 1-2% के एसएल के साथ आप यहाँ पर 10 टाइम्स ऑफ योर रिस्क ले अचीव कर सकते हो। बट जहां पर काट भी रहा है, यहाँ पर काटा इसने, यहाँ पर पहली बार काटा, फॉलो थ्रू हुआ, स्टॉप आउट हो गया, आप कोई बात नहीं, आप बाहर निकल गए, बट वापस से यहाँ ब्रेकआउट हुआ, बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, तो आराम से आप इसको रैली राइड कर सकते थे। फिर यहाँ पर देखो कंट्रैक्शन हो रहा है, जहां पर भी ब्रेकआउट होगा वहां पर कंट्रैक्शन होगा, देखो यहाँ पर भी ये में, इसके मुकाबले यहाँ पर कंट्रैक्शन है, और पीछे जाओ, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस के पास कंट्रैक्शन मिल रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है, समझ गए, यहाँ पर कंट्रैक्शन हो रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है क्या, पहला बड़ा बेस, ब्रेकआउट विद बिग वॉल्यूम, मूविंग एवरेज 50 जो हमारा है वो बहुत की रोल प्ले करेगा हमारे ट्रेलिंग में। अगर आप अग्रेसिवली ट्रेल करना चाहते हो, 20 मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो, बट मेरा सुझाव रहेगा, अगर आपने सही बेस पकड़ लिया है, यानी स्टार्टिंग में ही आपने बेस पकड़ लिया है, 1-2 बेस में ही, आगे वाले बेसेस छोड़ दो, शुरुआत के 3-4 बेसेस में अगर आपने पकड़ लिया उसको, तो उसको टाइम दो, और बड़ा बेस है, 2-10 दिन 15 दिन का नहीं, अगर एक साल 6 महीने ऐसा बड़ा बेस है, उसको थोड़ा टाइम दो 50 मूविंग एवरेज मूव करने का, और पोटेंशियल देखते रहो। अगर इस तरह का बेस बन रहा है और वॉल्यूम कम है, यानी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी और रैली आ सकती है,
ठीक है ना। जिसने यहाँ पे क्या जैसा रेलवे सेक्टर खत्म हो गया, देखो यहाँ पर 50 को टच नहीं किया, यहाँ बेस बनाया, कंट्रैक्शन हुआ और ऑलमोस्ट 17% का मूव एक दिन में दे दिया। ऐसे मूव भी आपको मिल सकते हैं, बट ये वाला मूव इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा, क्योंकि बेस छोटा है। हमें जब भी काम करना है बड़े बेस पे, एटलीस्ट 3 महीने 2 महीने ऐसे कम से कम बेस रहे तो अच्छी बात है, इससे बड़े हों तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। और जब भी ऐसा लगे आपको प्रॉफिट बुक करना है पोटेंशियल पार्शियल, तो 10 मूविंग एवरेज आपको ग्रे वाला लाइन दिख रहा है, उसको आप उसके बेसिस पे ट्रेल कर सकते हो, और जब भी उसको काटे वहां से निकल सकते हो, या फिर उसको आपको लगे कि बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया, यहाँ पर 20%, फिर अगेन 10%, फिर अगेन यहाँ पर 10%, इस जगह पर कहीं अगर इस तरह का मूव आए तो आप इस पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो पार्शियली। यहाँ पर 10 मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर जाए तो या तो आप सेल कर दो कुछ, या फिर प्रीवियस कैंडल के लो पे लगाते जाओ, हर दिन प्रीवियस कैंडल के लो पे लगाते जाओ, जिस दिन काट दो उस दिन निकल जाओ, ठीक है ना, ये कर सकते हो। चलो इसी का पीयर है मतलब इसी सेक्टर का IRFC, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यही पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनते जाओ और नोट बनाते जाओ जो मैं बता रहा हूँ। अगेन वही कंसेप्ट है, देखो यहाँ पर 232 डेज का बेस, ऑल्दो यहाँ देखोगे तो और बड़ा बेस है, पूरे साल का पूरा बेस का ब्रेकआउट है लाइफ टाइम हाई का, बट चलो यहाँ पर हमें बेस मिला 232, यानी ऑलमोस्ट कितने महीने हो गए, करीब 7-8 महीने, 7-8 महीने का बड़ा बेस निकला। और देखो 23 से स्टॉक ऑटोमेटिकली 36 हो गया, 50% के आसपास का मूव। अब यहाँ पर अगेन कितना 243, वही 6-7-8 महीने का बेस है, यहाँ से निकला, यहाँ देखो 37 से निकला और कहाँ पे खत्म हुआ 91, ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो गया स्टॉक। उसके बाद और देखो कहीं पर भी 50 मूविंग एवरेज को टच भी नहीं किया, इसने एक जगह टच किया बट रिबाउंड हो गया, फिर यहाँ बेस बनाया 80 के आसपास से निकला और कहाँ निकल गया सीधा 190, यानी डबल से भी ज्यादा। तो इस तरह के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे यहाँ पर। अगेन एक बेस बनाता हुआ दिख रहा है, अब देखो हमेशा यहाँ पर भी यही कंट्रैक्शन हो रहा है निकल रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है निकल रहा है। मैंने यहाँ वाले बेस का बात नहीं किया क्योंकि यहाँ पे छोटा बेस था, इसको इग्नोर करेंगे हम लोग। अगर आप ऑलरेडी राइड कर रहे हो तो यहाँ पे पिरामिड कर सकते हो, फ्रेश एंट्री की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो वही कंसेप्ट था। अब आते हैं दूसरा जो बहुत चर्चा हुआ था मैजडॉक का, शिप बिल्डिंग वाला। अब इसको भी देखो, कंसेप्ट जो बड़ा बेस वाला है वो ऑलमोस्ट हर जगह मिलेगा आपको, बड़ा बेस का कंसेप्ट। यहाँ पर देखो 161 डेज का मूव बेस था, 5 महीने 6 महीने का, और यहाँ पर उसके बाद 850 से लेके सीधा कहाँ गया स्टॉक 2400, यानी ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। और कहाँ काटा आपने आपका माल, यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज यहाँ काट रहा है 2000 पे, डबल से भी ज्यादा पे। तो आप यहाँ पर राइड कर सकते हो। फिर यहाँ पे चलो आप निकल गए, फिर आप बेस बनने का इंतजार कर रहे हो, यहाँ पर ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, मैंने ये शेयर भी किया टेलीग्राम चैनल पे, जब ये ब्रेकआउट नहीं किया था तब, आप जो पुराने लोगों को मालूम होगा, मैंने शेयर किया था एक ऑलमोस्ट 250 डेज का बेस है, बहुत अच्छा मूव आ सकता है। उस वक्त कोई अनाउंसमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। और ये 16 मई का बात है, गवर्नमेंट बनने का भी कुछ फाइनल नहीं हुआ था, 4 जून को यहाँ पर शेकआउट है, उसके बाद मूव आया, बट उससे पहले बेस बना चुका था प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर जब ब्रेकआउट आया 2500 से सीधा 5600, डबल से भी ज्यादा हो चुका है विद इन 2-3 मंथ्स। तो इस तरह की रैलीज आपको मिलेंगी अगर आपने सही तरीके से बड़े बेस को कैप्चर किया तो, प्रॉपर मूव देखते गए तो, ठीक है। कंसेप्ट वही है, क्या कंसेप्ट है, बड़ा बेस, ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, 50 में जो आपका है, देखो यहाँ पर जब भी रैली हो रही है, रैली के बीच में बेस बना रहा है, उसके बीच में काट सकता है, बट जब भी रैली होगी 50 में बहुत स्ट्रांगली होल्ड करेगा, अगर उसको काटता है तो आप निकल सकते हो आराम से। और एक बात ध्यान देना, जहां पर भी इस तरह के बेस फॉर्मेशन में, इस तरह के बेस फॉर्मेशन में अगर अंडरकट, जो कि मार्क मिनर्विनी अपने बुक में अंडरकट कहते हैं, या फिर हम लोग शेकआउट के नाम से जानते हैं, इस तरह का मूव और भी दिखाएंगे अभी आपको शेकआउट, ये इस तरह का ये शेकआउट, ठीक है, या फिर यहाँ पर ये शेकआउट था, इस तरह का शेकआउट अगर बेस फॉर्मेशन में हो जाए ना तो फिर तो और अच्छी बात है। यानी समझो इस बेस फॉर्मेशन में जो लोग चढ़ना शुरू किए उनको निकाल दिया गया, वीक हैंड्स को निकाला गया। अभी हमने IRFC का चार्ट देखा था ना, सॉरी, देखो यहाँ पर बेस फॉर्मेशन के बीच में ये शेकआउट, नीचे निकला तुरंत रिकवर, नीचे निकला तुरंत रिकवर, नीचे निकला तुरंत बेस बना के फिर ऊपर, इस तरह का अगर शेकआउट हो तो आप इसको डेफिनेटली ऐड कर लेना। ट्रेड करना नहीं करना, बट एटलीस्ट मॉनिटर जरूर करना, क्योंकि इससे वीकेंड्स निकल रहे हैं, रेडी हो रहा है और बड़े मूव के लिए, ठीक है। अब इसी का जो हमारा सिमिलर सेक्टर का है कोचिंग शिपयार्ड, वेट, हाँ, सेम कंसेप्ट है। अगर आपको एक चीज और ध्यान देना है, अगर सेक्टर किसी एक, मान लो मैजडॉक में आपने देखा बड़ा बेस बनता हुआ, आपको इसके पीयर्स वगैरह टॉप 2-3 कंपनीज उसको जरूर देख लेना एक बार चार्ट उसका। यहाँ पर भी देखो 273 डेज यानी 8-9 महीने का बेस था, रेजिस्टेंस के पास देखो यहाँ पर इसने क्या किया, कंट्रैक्शन दिया, ब्रेकआउट किया, ब्यूटीफुल मूव, अगेन बेस 77 डेज का अगेन मूव,
और इस जगह पे तो मैंने शेयर भी किया था आई थिंक, ये ब्रेकआउट से पहले कि यहाँ पर बेस बना रहा और शेकआउट है, ये शेकआउट का तुरंत रिकवरी हुई। तो ऐसे कैंडल्स, ऐसे चार्ट्स को आप वॉचेस में लगाओ, जैसे ही ब्रेकआउट निकले उसके बाद देखो ब्यूटीफुल यहाँ पे 920 से 2100 हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, डबल से भी ज़्यादा क्या, यहाँ 2800 हो गया, 3 गुना हो गया प्राइस। तो इस तरह के मूव आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर भी शेकआउट था बट ये छोटा बेस था, इसको मैंने कवर नहीं किया अभी, बट ये छोटा बेस है। बट अगर आप ऑलरेडी यहाँ से राइड कर रहे हो तो यहाँ पर भी आप एंट्री कर सकते हो। देखो यहाँ पर आप पिरामिड कर सकते हो, यहाँ पर पिरामिड कर सकते हो, यहाँ पर पिरामिड कर सकते हो, ठीक है ना। और जहाँ पर भी आपको लगे से यहाँ पर ट्रेंड मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है, तो एक काम करेंगे, प्रीवियस डे के कैंडल के नीचे लो लगा देंगे, यहाँ पर इससे लगा देंगे, अगर कटेगा तो निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। इस तरह से आप ट्रेड भी कर सकते हो। सेक्टोरल विंड्स का हमेशा ध्यान रखना, अगर कहीं लगता है आपको कि ऐसा कुछ है कि बड़े बेस बन रहे हैं, बड़ा बेस है, अभी केमिकल सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स में बड़ा बेस से निकल रहा है, स्टेज 1 जिसको बोलते हैं, एक्यूमुलेशन फेज से निकल रहा है। तो अगर 2-3 स्टॉक्स ऐसे मिलने शुरू हो जाते हैं आपको, तो आप उस सेक्टर के और भी स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर लेना, देखना कहीं उसमें अपॉर्चुनिटी और अच्छी तो नहीं, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है उनको 2-3 को फिल्टर आउट करके ऐड करके रख लेना और उसमें ही काम करना, बाकी स्टॉक्स को अवॉइड कर सकते हो। जब भी सेक्टोरल विंड्स आपके फेवर में होंगे तो इस तरह का ह्यूज मूव मिलेगा आपको, ह्यूज और एक्सपोनेंशियल, मतलब 1-2 महीने में पैसे डबल होंगे, ट्रिपल होंगे, इस तरह का मूव मिलेगा। अगर नॉर्मल मूव है तो ठीक है, वो भी डबल करेंगे पैसे, उसका उसमें 6 महीना लग जाए। सेक्टोरल मूव अगर मिलेगा आपको, सेक्टोरल विंड अगर मिलेगा आपके फेवर में, तो आपका 2 महीने में पैसा डबल हो सकता है, इतना पोटेंशियल होता है सेक्टोरल विंड अगर आपके फेवर में हो तो। इसलिए तरीका यही है, अगर 1-2 स्टॉक्स आपको इस तरह के मिल जाए, जैसे मैंने बताया केमिकल सेक्टर का, तो उसमें अगर ऐसा कुछ मिल जाए 2-3 स्टॉक्स, तो समझ लो कुछ चल रहा है केमिकल सेक्टर में, रेडी हो रहा है स्टॉक्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखना अपना। अगला एग्जाम्पल है, एक पीएसयू स्टॉक है, देखो इसको भी जूम आउट करते हैं, सारा लॉग चार्ट है। यहाँ पर देखो 215 डेज, 215 दिन, बड़ा बेस, ब्यूटीफुल रैली, अगेन मल्टीपल बेसेस, यहाँ पर एक यहाँ से छोटा बेस है, यहाँ बड़ा बेस है, एक ये 62 डेज का 2 महीने का, ये करीब करीब 3 महीने का बेस है, यहाँ से निकला ब्यूटीफुल रैली। अगेन यहाँ पर मैंने क्या बोला अभी, अगर ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में शेकआउट आया, तुरंत रिकवरी हुआ 2-3 दिन 4 दिन में, वापस से रिकवर कर ले, 50 EMA को अपहोल्ड कर ले, तो उस स्टॉक को जरूर अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना। बाकी ट्रेड करना है नहीं करना वो आपकी बात है, बट इसको मॉनिटर जरूर करना, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब यहाँ पर देखो अगेन वही सब चीज़ है, बड़ा बेस, क्योंकि ये मिड कैप स्टॉक है या बड़ा स्टॉक है, जिसमें वॉल्यूम वगैरह उस तरह के ड्राई नहीं मिलेंगे, जैसे स्मॉल कैप वगैरह मिलेंगे, माइक्रो कैप में मिलेंगे, वॉल्यूम वगैरह अच्छे मिलेंगे इसमें, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगा, रेयरली होगा ड्राई, बट फिर भी आप देख सकते हो आप, छोटा वॉल्यूम है, कम वॉल्यूम है एज कम्पेयर टू यहाँ जब मूव आ रहा है ऊपर का। तो रेजिस्टेंस के पास होल्ड किया, अच्छा मूव दिया, बैक टू बैक, कहीं पर 50 EMA को कट नहीं किया है इसने, एक जगह कट किया, यहाँ पर निकल सकते हो चाहो तो, या फॉलो देख सकते हो 2-3 दिन की ये होल्ड कर रहा है, क्या करना चाह रहा है। अगर निकल भी गए तो वापस यहाँ एंट्री मिली आपको, फिर से रैली करो, देखो 50 EMA को कहीं ब्रीच नहीं किया, इस जगह ब्रीच किया, बट आप देख सकते हो कि इसका फॉलो थ्रू नहीं आया, यहाँ पे होल्ड कर दिया, उसका वापस ऊपर गया और यहाँ पर शेकआउट आया, बड़ा शेकआउट था। अगर आपने रैली बड़ा प्रॉफिट बना रखा है तो ट्रेल कर सकते थे, यहाँ पे 20 EMA 10 EMA से निकल जाते, बट अगेन यहाँ बेस बना रहा है। अब इसी तरह का स्टॉक है, पीएसयू ही है, सेम कंसेप्ट है, क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास होल्ड करने वाला, सब कुछ वैसे ही है, बेटर एंट्री मिल सकता है अगर इस तरह का रेजिस्टेंस वाला कुछ मिल जाए तो। यहाँ पर देखो एक यहाँ पर बेस था, कितना बड़ा बेस है देख लो, रफली 784, यानी 2 साल के बाद, 2 साल बड़ा बेस है। उसके बाद लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट आया, लाइफ टाइम हाई हो या जो भी हो, यहाँ पर तो कितना बड़ा ब्रेकआउट है, 1900 दिन का, रफली 2018 से 24, 6 साल का ब्रेकआउट था, रैली देखो उसके बाद। और यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास होल्ड कर रहा है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, एंट्री अच्छी मिल सकती थी, यहाँ से 132 से 222 हो गया है। और अगेन वही कंसेप्ट, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, शेकआउट आया, वापस रिकवर कर गया, तो चांसेस आर कि हो सकता है रेडी हो रहा है ऊपर मूव करने के लिए, लेकिन नो रिकमेंडेशन। इसी तरह का एक और स्टॉक है बड़े सेक्टर के, जिनको मान लो स्मॉल कैप मिड कैप में परेशानी होती है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखती है, वो लार्ज कैप में भी कर सकते हैं काम, बट उसमें अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी, ठीक है, हो सकता है। और क्विक मूव नहीं मिलेगा, 100-200% का मूव तुरंत मिल जाता है, तुरंत नहीं मिलेगा, उसमें ही मिलेगा बट उसमें टाइम लगेगा, उसके मूव करने में टाइम लग सकता है। देखो यहाँ पर देखो, मैंने ये 5th में वाली कैंडल को बहुत बार डिस्कस किया, जो लोग जुड़े होंगे टेलीग्राम पर उनको पता होगा, बट यहाँ पर देखो 1647 डेज, ऑलमोस्ट 6 ईयर्स, सॉरी 5 ईयर्स का ब्रेकआउट था, बड़ा सा पैटर्न भी है, कप एंड हैंडल ब्रेकआउट आया, चलो आप यहाँ मिस कर गए, बट उसके बाद स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद, जैसे मैंने बताया ना, स्ट्रॉन्ग अपमूव होगा फिर बेस बनेगा, बेस बनने के बाद वापस यहाँ ब्रेकआउट किया, उसके बाद अगेन एक बेस बनाया 84 डेज का, रफली 3 महीने का, यहाँ वापस से, यहाँ पर से इस वाले बेस को भी अगर आपने पकड़ा तो 2400 से प्राइस अभी करीब करीब 2500 जा चुका है, ऑलमोस्ट डबल कर दिया है इसने प्राइस को, लार्ज कैप है, बड़ी कंपनी है, कोई लोड नहीं है। और यहाँ पर देखो
कब काटा? 2000 पे। आपने इसको एंट्री लिया अगर 1300-1400 पे और 2000 पे काटा 600 पे, 50%, तो आपको फिर भी बन गया ना विदाउट 50 ये में ब्रीच किए हुए। तो इस तरह से आप सेफ प्ले कर सकते हो, अच्छा एंट्री कर सकते हो। अब सेक्टोरल विंड वाला जो आपने बात कहा, फर्टाइजर स्टॉक्स भी काफी चले थे, बट चलो सेक्टोरल विंड छोड़ दो। आप सिंपल वीकली चार्ट पर काम करते हो, क्योंकि आप डेली चार्ट्स नहीं देख सकते, आपको ऑफिस है, फैमिली है, टाइम वगैरह बहुत कम मिलता है, तो आप वीकली चार्ट्स पे काम करो। मैं हमेशा कहता हूँ बिगिनर्स को वीकली चार्ट से ही स्टार्ट करना चाहिए हमेशा, क्योंकि टाइम कम लगेगा और रिजल्ट बड़ा मिलेगा। मैं दिखाता हूँ 2 एग्जांपल्स इसके वीकली चार्ट के। देखो, फैक्ट जो है आपको फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ये बड़ा वाला बेस, चलो आप इतना बड़ा बेस नहीं ट्रैक कर पाए, यहाँ ब्रेकआउट आया। कितना बड़ा बेस था आप देख लो यहाँ पे, रफली 2002 का, 20 साल से बड़ा ब्रेक बेस था, 20 साल जितना बड़ा बेस। ये वाला बेस भी अगर आप ट्रैक नहीं कर पाए, चलो ये वाला जो बेस 2 साल 3 साल पुराना बड़ा, तो फिर यहाँ पर ब्रेकआउट आया, फिर ये बेस बनाया, ध्यान से देखो, फिर से ये बेस बनाया इस जगह पे, रफली 150 के नीचे। यहाँ पर अगर आप एंट्री करोगे तो भी क्विकली 350 यानी डबल से भी ज्यादा विद इन 3 वीक्स। ये होता है स्मॉल कैप मिड कैप में फायदा, बट वॉलेटिलिटी मिलेगी, चेकआउट भी ज्यादा आएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट हो गया यानी 10 जो एवरेज था ये 50 डे मूविंग एवरेज हो गया, जहाँ इसको काटा निकल जाओ, फिर से यहाँ रैली हुई। तो अब देखो यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज यानी जो ग्रे वाला लाइन है उसको नहीं काट रहा है, बार बार होल्ड किए जा रहा है। यहाँ पर जब ब्रेकआउट आया 380 पे, सो यहाँ पर काटा 790 पे, यानी आपने यहाँ पर भी पैसे डबल कर लिए। इस तरह का पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। तो आपको वीकली चार्ट में कुछ भी दिमाग नहीं लगाना कि कौन सेक्टर चल रहा है। एक और एग्जांपल मैंने शेयर किया था, ये चार्ट मैंने शेयर किया था यहाँ पर, ये वाला चार्ट, और देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास होल्ड कर रहा है, मैंने यहाँ पर शेयर किया था कि होल्ड कर रहा है, चांसेस आर हाई। इसी टाइम पर दीपक नाइट्राइट का भी शेयर किया था, बट दीपक नाइट्राइट उस वक्त नहीं चला, फिर गिर गया काफी नीचे, बट ये होल्ड कर गया। अब यहाँ पर अगर आपने ब्रेकआउट पे एंट्री कर ली, क्योंकि आपने पहले देख लिया 93-95 ब्रेकआउट कैंडल के होने के बाद भी अगर एंट्री कर 98 पे भी एंट्री की, तो 170 पे बैठे हुए, यानी डबल कर लिया है ऑलमोस्ट, पैसा आपने 80% मूव कर लिया और बहुत आराम से। चलो यहाँ पर इसने काट भी दिया अगर 50 मूविंग एवरेज को यहाँ पर, तो भी आप 126 पे, 90 पे निकले सॉरी एंट्री किया था 100 पे, और 126 यानी 25-30% आपने आराम से बना लिया, और उसके बाद फिर से सेटअप हो रहा है, फिर से मूव करेगा। तो सिंपल वीकली चार्ट पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वीकली चार्ट का मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको। और वीकली चार्ट का फायदा क्या है, देखो बड़ा बेस, सबसे बड़ी बात मल्टी ईयर्स आपको मिलेगा, तो बड़ा मूव भी मिलेगा। जैसे एफएससीटी वाले में क्या हुआ था, मल्टी ईयर जब मिलता है तो किस तरह का मूव आता है, अब देखो यहाँ पर, यहाँ मल्टी ईयर था 72 पे, कहाँ खड़ा है, 1000 पे खड़ा है, 10 गुना भी नहीं हुआ है, 13 गुना से भी ज्यादा हो गया, 14 गुना हो गया है प्राइस। इस तरह का मूव भी मिल सकता है अगर आप प्रॉपर उसको छोड़ दोगे, चलो लगा दिया और ट्रेल थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके कॉस्ट पे रख के छोड़ दोगे इसको, तो भी आपको जिसके पास टाइम नहीं है उसके पास बता रहा हूँ, जब मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है इस तरह का मूव भी आता है। ये हो गया क्लीन मूव मिलेगा, ज्यादा उठा पटक नहीं मिलेगा, छोटे कंपनीज में मिलेगा, बड़ी कंपनी में से आपको यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद 1 सेकेंड, एक रिस्क है यहाँ पर, जब आपको एग्जिट मिलेगा तो बड़ा करेक्शन भी देखना पड़ सकता है, जब करेक्शन आएगा तो बड़ा करेक्शन भी देखना पड़ सकता है अगर आपको होल्ड करना है तो। अगर आप बहुत नीचे एंट्री कर चुके हो तो ये 50 वीकली मूविंग एवरेज इससे राइड कर सकते हो, फिर तो देखो जिसका अप ट्रेंड रहेगा वो निकलेगा ही नहीं, यहाँ से राइड करता चला जाएगा, 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना कर लेगा पैसे को। तो जब आपको बड़ा मूव देना होगा मतलब चाहिए, तो आपको थोड़ा बहुत अलाउ करना पड़ेगा स्टॉक को। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर अगर वीकली चार्ट पे रखोगे, डेली चार्ट रखोगे ना, तो डेली चार्ट में बहुत रिस्की हो जाएगा आपको राइड करना, क्योंकि वायलेंट मूव्स दिखेंगे आपको यहाँ पर। वहाँ वीकली चार्ट में आपको उस तरह का वायलेंट नहीं दिखा, बट यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट किस तरह का ड्रॉडाउन हुआ है, बहुत वायलेंट मूव दिखेगा। इसका एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कैंप्स में, फिर नौकरी का भी एग्जांपल देखेंगे। मैंने शेयर किया था, मैं खुद भी इसमें स्टॉप आउट हो गया। यहाँ दिख रहा है कितना ज़्यादा वोलेटाइल है, ऊपर नीचे कई बार मैंने शेयर किया, बट ये होल्ड नहीं कर पा रहा, बार बार नीचे आ रहा है। बट इसको अगर आप वीकली देखोगे ना, फिर देखो बड़ा बेस से ब्रेकआउट हुआ, ये 20 मूविंग एवरेज जो है यानी 100 डे मूविंग एवरेज कहीं पर भी उसको काट नहीं रहा है, इवन 50 मूविंग एवरेज को भी काट तो रहा है, बट तुरंत फॉलो थ्रू हो जा रहा है ऊपर। यानी यहाँ पर आप पीसफुली राइड कर सकते हो बड़े ट्रेंड को, बट डेली चार्ट पे थोड़ा रिस्क आएगा, टाइम भी कम लगा इसमें और रिजल्ट भी बेटर मिला आपको, और सर का दर्द भी कम, तो लीस्ट एफर्ट के साथ मैक्सिमम रिजल्ट। नौकरी में देख लो, अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो यहाँ पर देखो बड़ा बेस मिला, स्टेज 1 से निकला और आराम से पीसफुल है, बहुत वायलेंट मूव नहीं दिखेगा आपको इसमें। बट अगर डेली चार्ट देखोगे इसका तो वायलेंट मूव दिखेंगे आपको इसमें। इसमें आप सकते नहीं, ये देखो ये वाला मूव वीकली चार्ट पे इतना खतरनाक नहीं लग रहा, बैक टू बैक गैप डाउन हुए जा रहा है, वीकली चार्ट पे इतना बड़ा खतरनाक नहीं दिखेगा, ऑल्दो मूव तो उतना ही बड़ा है,
बट वहां पर आप होल्ड कर पाओगे, यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा होल्ड करना। अगर आप उस तरह के इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो जो कि लेके छोड़ना चाहते हो, 2-3 साल 1 साल टाइम देना चाहते हो उसको, उस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए वीकली चार्ट बेस्ट है और लीस्ट एफर्ट है। वीकेंड पे 1 दिन टाइम देना होगा आपको, ज़्यादा कुछ सरदर्द नहीं है। अब इतना कुछ मैंने बता दिया तो समझ गए यहाँ पर क्या क्या कंसेप्ट मैंने सिखाया। अब एक चीज़ और देखो, ये चीज़ें फेल भी होती हैं, ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया विदाउट फेल है अब कल से इसी पे ट्रेड करना शुरू कर दो। इसको सेंचुरी प्लाई को देखो, आप मूव है बहुत अच्छा, ऑलमोस्ट 90 से 680 हो गया, 7 गुना मूव हो गया। उसके बाद यहाँ बेस बनाया, ये मैंने दिवाली के टाइम इस जगह पे हमारा ऐसे आई थिंक 4 नवंबर के आसपास लास्ट ईयर दिवाली था, उस जगह मैंने शेयर किया था। ठीक है, 635-650 से मैंने खुद भी लिया था और इसको मैंने रफली 800 850 करीब 800 के आसपास मैंने कुछ निकाल भी दिया था। उसके बाद स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया, निकल गया। खैर, तो करीब करीब मैंने इसमें 30% के आसपास बनाया था। एनीवे दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आप सिर्फ ब्रेकआउट पे लेते तो यहाँ पर आपका काट दिया इसने माल, ठीक है, लो गया। अगर आप चार्ट पैटर्न पे लोगे तो इसने हेड एंड शोल्डर का जो राइट शोल्डर उसका लो नहीं काटा है। तो इस तरह से जो काम करना चाहते हैं, इसमें बड़ा मूव हो सकता है आगे आ जाए, यहाँ वीक हैंड्स को निकाल दिया उसके बाद मूव आ जाए, पता नहीं, बट यहाँ फेल हो गया। अगर ऐसे देखोगे सिर्फ ब्रेकआउट कैंडल अगर देखोगे तो फेल हो चुका है, तो फेल भी होगा, आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा। बट अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इसके लो पे निकाला होता तो भी आपको बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होता। जहाँ पर आपको 8 गुना 10 गुना मूव मिल रहा है, उसके कंपेरिजन में अगर 10% मूव आपको स्टॉप लॉस देना पड़े, दैट इज फाइन, आई थिंक दैट इज नॉट अ बिग इशू। ठीक है ना। तो ये फेल भी मैंने बता दिया कि इसलिए कि कुछ भी ऐसा मत समझ लेना कि हाँ ये तरीका ही बेस्ट है, अब इसको कोई फेल नहीं कर सकता। याद रखना, मार्केट में ऐसा कोई सेटअप नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, इसको मार्केट ने फेल नहीं किया है अपने अपने टाइम में। इसलिए देयर इज नो फुल प्रूफ स्ट्रेटजी। एकदम दीवार पे अपने जहाँ पर ट्रेडिंग करते हो वहाँ लिख लो, देयर इज नो प्रूफ स्ट्रेटजी और सेटअप इन मार्केट। हर स्ट्रेटजी हर सेटअप फेल कर सकता है। बस आपको, अगर आप अच्छे हो सेटअप में तो आपको ध्यान देना कि फेल होती है तब आप कितना लूज करते हो, गेन करते हो कितना गेन करते हो। ठीक है ना। चलो अब इसको समराइज कर लेते हैं जल्दी से। अगर मैं कुछ पॉइंट्स भूल जाऊँ समराइज करने में तो कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। चलो ध्यान दो, बिग बेस रिड्यूस वॉल्यूम देखा होगा, वॉल्यूम जनरली लो होगा। स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में ज़्यादा क्लियर दिखेगा, बड़े कंपनीज में थोड़ा कम दिखेगा वॉल्यूम का रिडक्शन। ठीक है, रिकॉर्ड विद हाई वॉल्यूम ये जोड़ी है, चाहे डेली पे हो चाहे वीकली पे हो। ठीक है, और जनरली आप देखोगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ की मूविंग एवरेज, कॉन्ट्रैक्शन के पास कोशिश करो एंट्री करने का। दूसरा, एंट्री नियर 50 डे मूविंग एवरेज। मैं एक्सपोनेंशियल एवरेज आप यूज़ करता हूँ, आप अगर सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करते हो तो भी ठीक है। ट्रेल करना है, ट्रेल विथ 50 डे मूविंग एवरेज। अग्रेसिव के लिए 20 और 10 EM है। ठीक है ना, ध्यान रखना। और कोशिश ये करना है इसमें, यहाँ एंट्री नियर 50, जितना करीब हो सके ना उतना एंट्री आपको 50 डे मूविंग एवरेज के पास करना है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, अगर तुरंत निकला एक दो बेस ही बनाया है तो बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। और इस तरह के सेटअप्स में बड़े बेसिस में ग्रेट रिस्क रिवार्ड, एक दो ट्रेड वगैरह बोला साल में 10 ट्रेड्स मिल जाए आपको, आपका काम हो जाएगा, जरूरत नहीं फिर कहीं और दाया बाया देखने की। और सबसे बड़ी बात, पीस ऑफ माइंड, लीस्ट एफर्ट मैक्स रिजल्ट्स। ठीक है ना, ध्यान रखना। सबसे बड़ी तो ये पैसे कमा रहे हो आप, मजदूरी करके कमा रहे हो और आराम से कमा रहे हो, तो यहाँ पैसे आपके लिए काम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू इंट्राडे वगैरह जो भी करते हैं, मैं उसको बुरा नहीं बोलता, बट वहाँ पर आपको खुद भी काम कर रहे हैं दिन भर। ये लिस्ट एफर्ट है, मैक्सिमम रिवॉर्डिंग है ना। आप आराम से वीकेंड पे एक दिन बैठे और स्टॉक्स वगैरह देखे, 4-5 स्टॉक्स मिलेंगे ऐसे अच्छे, उसमें अगर सेक्टोरल विंड्स वगैरह हैं, ध्यान रखना सेक्टोरल विंड्स को ध्यान देना है। सेक्टोरल विंड्स अगर मिले तो और अच्छी बात है, नहीं मिले तो देखना अगर कुछ ऐसे अच्छे स्टॉक्स में जहाँ पे अच्छा सेटअप मिला और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो तो एंट्री कर सकते। जैसे मैंने CESC का एग्जांपल दिखाया, यहाँ पर कोई ऐसा सेक्टोरल विंड वगैरह नहीं था, बट अच्छा सेटअप था। यहाँ पर एंट्री अगर करते आप आराम से 92 से, अगर आप एंट्री किया होता आपने 1/6 डबल कर लिया पैसा आराम से। ठीक है ना, तो इस तरह से काम कर सकते हो। अब
कुछ जो पोटेंशियल वाले दिखे, एक तो मैंने आपको BEHL का दिखा दिया, IRFC दिखा दिया, उसके अलावा अगेन नो रिकमेंडेशन। हार्डली 1 डेढ़ मिनट का वीडियो बाकी है, देख लो। डेली चार्ट्स देख लेते हैं। बड़ा बेस है, यहाँ एक बड़ा बेस था 218 डेज का, और यहाँ पर है ऑलमोस्ट 1 साल का बेस। देखो क्या होता है, चलेगा नहीं चलेगा, बट थोड़ा वॉलेट लग रहा है डेली चार्ट पे। कुछ मैंने पहले ही शेयर कर रखे हैं। श्याम मेटल से पहले भी यहाँ पर बेस बनाया, देखो बेस फॉर्मेशन था 89 डेज का, 3 महीने का रैली आया, 66% का अगेन बेस फॉर्मेशन है, अच्छा मूव दिया है, फिर होल्ड कर रहा है। ठीक है, ऐसा ही मैंने एक ये भी दिखाया था नंबर इंटरप्राइजेस का, मैंने खुद भी शेयर किया था आप लोगों के साथ। यहाँ देखो स्ट्रॉन्ग मूव है, बट यहाँ पर बेस बनाया, फिर अच्छा मूव दिया, फिर रेजिस्टेंस के पास होल्ड करा। लेट्स सी अपॉर्चुनिटी होता है कि नहीं देता है। उसके बाद अब वीकली चार्ट वगैरह भी देख लो। नो सेल, यहाँ पर देखो ये पैटर्न जो है ना, ये ट्रायंगल पैटर्न बहुत, अपोलो टायर मैंने शेयर किया था, अगर किसी को याद होगा तो चार्ट टेलीग्राम चैनल पर देख लेना। ये पैटर्न बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। स्ट्रॉन्ग अप मूव 52 से कहाँ चला गया, 306 गुना हो चुका है। यहाँ पे फिर बेस बना रहा है, कितना बड़ा बेस है, सितंबर 2021 से, यानी 3 साल से बड़ा बेस है, 3 साल करीब बेस है, तो अच्छा बेस बना रहा है। रेजिस्टेंस के पास होल्ड भी कर रहा है, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो लेट्स सी क्या होता है, यहाँ पर रिड्यूस वॉल्यूम भी है। अगेन बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगला है एप्पल, IT सेक्टर अच्छा लग रहा है, लेट्स सी अपने अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं। परसिस्टेंस वगैरह तो बहुत अच्छा भाग चुका है, अगर उसको देखोगे आप चार्ट तो यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है, अच्छा बेस है, करीब 2 साल पुराना बेस है, 2 ढाई साल पुराना। तो लेट्स सी क्या होता है, हेड एंड शोल्डर ऐसा दिख रहा है, अगर कुछ अच्छा मिलता है तो। उसके अलावा मैंने केमिकल सेक्टर का बात किया था, तो केमिकल सेक्टर वगैरह देखो, जैसे मैंने कहा ना, अगर ऐसा कुछ बेस बनता हुआ दिखे आपको, तो आप इसमें दिख रहा है, फाइन ऑर्गेनिक्स में दिख रहा है, और भी अगर ऐसा कुछ है, अल्काइल अमाइंस में दिख रहा है, अगर बेस बनता हुआ दिख रहा है, यानी क्या होता है इसका मतलब कि हो सकता है सेक्टोरल विंड्स टर्न हो रहे हो और ये सेक्टर रेडी हो रहा हो निकलने के लिए। और जब भी इस तरह के बड़े बेस से निकलता है तो बहुत अच्छा मूव देता है। ठीक है, जब यहाँ पर अच्छा मूव दिया, यहाँ पर फिर बेस बना रहा है, और यहाँ वॉल्यूम कम है, जब जब ऊपर जा रहा है वॉल्यूम है, उसके अलावा वॉल्यूम नहीं है, नीचे वॉल्यूम ड्राई है नीचे आने वक्त, तो हो सकता है। अगेन पॉसिबिलिटी है, नो बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन। ठीक है ना। सो दिस वॉज इट ट्रेडर्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो में कुछ भी ऐसा कुछ लगा जो मैंने मिस कर दिया हो, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन मिलेगा उसको हिट कर दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। ठीक है, अगर आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो, जहाँ की मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली सवालों का जवाब देता हूँ, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पोस्ट करता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके मुझसे जुड़ सकते हो। ठीक है ना। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।